हैव यू एवर फील लाइक वर्ल्ड तुम्हारे साथ अनफेयर कर रहा है? ये जो पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है, यू डोंट डिजर्व इट एट ऑल। वेल, वेलकम टू द जर्नी ऑफ ग्रेट प्रिटेंडर। इज दिस अ स्टोरी अबाउट अ कॉन एंड अ कॉप? वेल, नहीं। सो इज इट अ स्टोरी अबाउट बुरे काम का बुरा नतीजा? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट how much a con can pretend, and that's why it's a great pretender. Skateboard can make more. Still my style ain't going more like make it sound like mushroom. All y'all wanna be like me. All y'all wanna spin like P. Listen here, wanna hit like me. Me wanna kiss my booty. तो ये है इस एनिमे के जनर। सिर्फ 23 एपिसोड्स के साथ ये एनिमे शुरू होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट एडामुरा माकोटो से, जो जापान में लोगों की ठगी करके अपनी आराम की जिंदगी गुजार रहा था टिल Then I met this guy, then he made me fall in love with him. Now I'm simping. Wow, fuck my life. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मकोटो के डैड का पास्ट, और शुड आई से अ डार्क पास्ट, जिसकी वजह से मकोटो की पूरी लाइफ रुइन हो गई। उसे लाइफ में वो सब फेस करना पड़ा जो शायद वो कभी डिजर्व ही नहीं करता था। इसके बावजूद भी मकोटो ने बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने की, एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीने की। बट दिस सोसाइटी, उसने उसे कभी ऐसा करने ही नहीं दिया। वो हमेशा उसे उस चीज़ के लिए ब्लेम करती थी जो कभी उसने की ही नहीं और जो उसके डैड का फॉल्ट था, जिससे परेशान होकर मकोटो ने एक ईवल वे अपना ली और उसने ये तय कर लिया कि अगर दुनिया उसे ईवल समझती है तो अब वो ईवल ही बन के दिखाएगा, और मकोटो बन गया जापान का प्रो कॉन आर्टिस्ट। इसके बाद हम आपको मिलवाते हैं ग्रेट प्रिटेंडर के दूसरे कैरेक्टर लॉरेन से, जिसे देखने के बाद भी अगर आप इसके चाम में नहीं फंसे तो मतलब शायद आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। ये इंसान मुझे अब तक का सबसे अट्रैक्टिव एनिमे कैरेक्टर लगा है, एंड शुड आई से कि या ये मेरा एनिमे क्रश है। लॉरेन जिस तरीके से अपने प्लान्स को अंजाम देता है वो कोई और नॉर्मल इंसान इमेजिन तक नहीं कर सकता। सिचुएशन को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये सब लॉरेन के प्लान के हिसाब से हो रहा है या उसके प्लान के अगेंस्ट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लॉरेन के प्लान कभी फेल नहीं होते। बड़ी से बड़ी साजिश करने वाला लॉरेन, जिसने ना जाने कितने $1 मिलियन अपने अंडर कर लिए, पर मजाल जो उसके काम फेस को देख के कोई ये बता दे कि ये इस इंसान ने किसी का ₹1 भी चुराया। लॉरेन की इन्हीं टैक्टिक्स और शातिर दिमाग की वजह से लॉरेन बहुत ही जल्दी ऑडियंस को पसंद आ जाता है। हाँ, पर बुरी बात यह है कि कुछ ही एपिसोड्स में लॉरेन को गन से शूट कर दिया जाता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। डोंट वरी, मेरा नाम सुप्रीम है, स्टूपिड नहीं। कुछ स्पॉइल नहीं किया है, जब एनिमे देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। इसके बाद आती है हमारी कैरेक्टर सिंथिया। नो, ये वाली नहीं। सिंथिया एक बहुत ही बेहतरीन, और शुड आई से कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि लोग उसकी एक्टिंग नहीं तो उसके चार्म के अंदर तो फंस ही जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी कैरेक्टर एबी, जो जीती है सिर्फ मरने के लिए। उसकी लाइफ का कोई गोल अब बाकी है नहीं, तो बस वो इनके साथ रहकर एक वजह ढूंढ रही है अपनी डेथ के लिए। तो ये है हमारे ठग्स ऑफ जो पूरी दुनिया में घूम के पूरी दुनिया का काला माल अपने अंडर कर लेते हैं। एनिमे में कई सीन ऐसे भी आते हैं जहां लॉरेन और मकोटो दोनों की चालाकी हमें देखने को मिलती है। समझ ही नहीं आता कि लॉरेन का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या मकोटो का, और इसी बात पे ये दोनों एक दूसरे को जेलस फील कराते रहते हैं। इन लोगों ने एक नहीं ना जाने अपने कितने प्लान्स को अंजाम दिया, पर हमारा प्योर हार्ट मकोटो हर प्लान के बाद इन्हें छोड़ने की ठान लेता है और अपनी नई एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल जाता है। पर लॉरेन के दिमाग के आगे मकोटो की चालाकी कहाँ ही चलने वाली थी। घूम फिर के बेचारे मकोटो को इनकी टीम को ज्वाइन करना ही पड़ता है।
और जब बाकी मेंबर्स लॉरेन से पूछते हैं कि उसने मकोटो के साथ ऐसा क्यों किया, तो लॉरेन का सिर्फ प्यारा सा एक ही जवाब होता है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। अब बात करते हैं इस छोटे से एनिमे के प्लस पॉइंट की। भले ये एनिमे 23 एपिसोड में ही रैप अप हो जाता है, इस छोटे से एनिमे के अंदर ही बहुत ही खूबसूरती से हर कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी को इंक्लूड किया गया है और उनके डार्क पास्ट को दिखाया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि मकोटो के डैड के साथ आखिर हुआ क्या था, या उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मकोटो को अपनी पूरी लाइफ एक सजा की तरह बितानी पड़ी। इस एनिमे को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें मौजूद सॉन्ग्स, जो कि एक सॉन्ग लवर को जरूर पसंद आएंगे, और कुछ तो मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड भी हैं। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की, द लास्ट एपिसोड। तो लास्ट के कुछ एपिसोड में कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप सच्ची में वही एपिसोड देख रहे हो जो आपने फर्स्ट एपिसोड से शुरू किया था, और उससे भी बेहतरीन। I drive crazy for it. I really love this. I mean, कीरा के बाद ये सेकंड लाफ है जो मुझे इतनी पसंद आई है। अब बात करते हैं इसकी एनिमेशन की। हाँ, जहाँ पोज करो वहाँ एक वॉलपेपर। जिस चीज ने मुझे सबसे पहले इस एनिमे को देखने के लिए अट्रैक्ट किया था वो थी इसकी एनिमेशन। इसके कलर्स को जितने बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है ना, मैं इसके हर फ्रेम को 1 घंटे बैठ के घूर सकती हूँ और फिर भी मैं बोर नहीं होंगी। इतने खूबसूरत तरीके से इसको एनिमेट किया गया है कि कोई भी आर्टिस्ट इसका फैन हो जाए, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इसके क्रिएटर इतने महान हैं। 91 डेज लोगों को इतना पसंद आया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ग्रेट प्रिटेंडर उन्हें डिसअपॉइंट कर दे। ग्रेट प्रिटेंडर एक ऐसा एनिमे है जिसे देखना बिल्कुल वर्थ है, और एक बार अगर आपने इसका कुछ एपिसोड देख लिए तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बिना इसको एंड करे हुए आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में पड़ा हुआ घंटा दबा देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अलविदा।